हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन 1D, जिसको हम कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। मोशन क्या होता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे। मूव करना मतलब क्या करना? जैसे कि हम रोड में देखते हैं कि एक कार अभी यहाँ है, कुछ समय के बाद वही कार कहीं और होती है, तो उसने कुछ तो चेंज किया, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की। कार ने अपनी पोजीशन चेंज की। मोशन को समझने का एक तरीका यह होता है कि हम पोजीशन डिफाइन करें। पोजीशन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए, और हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। एक रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट ए तक कैसे पहुंचा जाए? तो हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन होती है प्लस एक्स, दूसरी डायरेक्शन होती है प्लस वाई। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हमें कितना चलना पड़ेगा? एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर वाई डायरेक्शन में कुछ चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 मीटर हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं और 1 मीटर वाई डायरेक्शन में चलते हैं, तो पॉइंट ए आ जाता है। इसका मतलब ओरिजिन से 3 मीटर एक्स के अलोंग चलना है और 1 मीटर वाई के अलोंग चलने से हमें पॉइंट ए मिल जाएगा। तो उसकी पोजीशन क्या हुई? 3 along positive x, then 1 along positive y। तो इसे हम लिखते हैं 3,1। तो 3,1 क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन बताने के लिए हमें ओरिजिन का रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पता है, पहले से पता है। जो पहले से पता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस। सो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। सपोज मान लो कि एक पॉइंट यहां पर है बी। बी पॉइंट के लिए ओरिजिन से हमें चलना है लेफ्ट की तरफ 2 मीटर। तो बी पॉइंट तो एक्स डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस में ही है, तो उसके लिए हमें वाई डायरेक्शन जाने का जरूरत नहीं है। सो अगर हम वाई डायरेक्शन ना जाके एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर चले ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी की पोजीशन। सो -2, 0, -2, 0, ये हमारी पोजीशन हो गई पॉइंट बी की। पॉइंट बी की पोजीशन। पॉइंट ए की पोजीशन हो गई 3,1। अगर हमको x डायरेक्शन में जाना है, फिर y डायरेक्शन में भी जाना है, सो 3x डायरेक्शन में, फिर 1 y डायरेक्शन में, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हमें b जाना है ओरिजिन से, तो केवल x डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो जब केवल एक ही डायरेक्शन से, मतलब x की वैल्यू से ही हमारा काम चल जाए, y की जरूरत ना पड़े, तो उस तरह के मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस मान लिया जाए, ये x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर एक पॉइंट है a। अगर x इज इक्वल टू 0 से a तक चलने में मुझे 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1 मीटर चलना पड़ा, तो a का पोजीशन हो जाएगा 1।
1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर। कोई दूसरा पॉइंट है B, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाने से, सपोज 2 मीटर जाने से पॉइंट B आ जाता है, तो यहां हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -2 मीटर, x इज इक्वल टू -2 मीटर। तो ये हो गई पोजीशन, ये हो गई पोजीशन A की, ये हो गई पोजीशन पॉइंट B की। सो अब जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। मान लो एक कार है, ये कार है, x इज इक्वल टू 0 पर है अभी। कुछ टाइम के बाद ये कार x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिखती है, और कुछ टाइम के बाद यही कार x इज इक्वल टू 2 मीटर पर दिख रही है। एक ही कार है, कभी वो x इक्वल टू 0 पर दिख रही है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिख रही है, और कुछ समय के बाद वो x इज इक्वल टू 2 मीटर पर दिख रही है। तो हम कह सकते हैं उस कार की पोजीशन बदल रही है, उस कार की पोजीशन चेंज हो रही है। सो व्हेन पोजीशन ऑफ ए कार इज चेंजिंग, व्हेन पोजीशन चेंजेस, देन वी से कार इज इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज होता है, इफ पोजीशन इज changing, then car is said to be in motion. Car is said to be in motion. Car is said to be in motion. कार मोशन कर रही है, मोशन में है, उसकी पोजीशन बदल रही है। सो जैसा कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते हैं मोशन से रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? t इज इक्वल टू 0 मीन्स बिगिनिंग ऑफ मोशन, बिगिनिंग ऑफ मोशन, इसको हम स्टार्ट भी कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट ऑफ मोशन। t इज इक्वल टू 0 को स्टार्ट ऑफ मोशन हम कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन पहले से ही है, बट हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की, तो वो भी t इज इक्वल टू 0 माना जाता है। जब फर्स्ट टाइम हमने कार को देखा, वो होता है t इज इक्वल टू 0। हो सकता है मोशन भी t इज इक्वल टू 0 पर ही शुरू हुआ हो। जब हमने फर्स्ट टाइम कार को देखा, तो कार उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर चलना शुरू करी हो। तो मान लेते हैं कार t इज इक्वल टू 0 पर ही चलना शुरू करी है, और ये इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। तो हम कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कुछ समय के बाद ये कार यहां पाई जाती है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया s, और टाइम लग गया t सेकेंड्स में इसने s डिस्प्लेसमेंट किया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होएगा? s इज इक्वल टू vt, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, और t टाइम है। t टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, कार कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी t टाइम में? vt। सो s इज इक्वल टू vt हम ले सकते हैं।
s इज इक्वल टू वी टी आफ्टर टाइम t सेकेंड्स के बाद कार का डिस्प्लेसमेंट वी टी होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब वही कार एक्सेलरेशन में रहेगी, t इज इक्वल टू 0 पर, वो x इज इक्वल टू 0 पर है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी अगर ये एक्सेलरेशन पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 होएगा, सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हम मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो यही कार टाइम t सेकेंड्स के बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो s है। कार इज कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t, बट इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। सो प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो रेस्ट नहीं लेंगे हम उसे, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट नहीं मानेंगे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है vt, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट vt। और अगर उसका एक्सेलरेशन a है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हैव एक्सेलरेशन of 2 meter per second square for 3 seconds. After that, car moves with constant velocity. For another 3 seconds. Find displacement. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में कार एक्सेलरेशन में है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं। दूसरे पार्ट में कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कितने टाइम के लिए? 3 सेकेंड के लिए, फॉर 3 सेकेंड। उसमें एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा vt। सो पहले पार्ट के लिए हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरे पार्ट के लिए vt। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा s1 प्लस s2। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट s1 है, पहला डिस्प्लेसमेंट s1 है, इसे हम x और y भी ले सकते हैं या x1 y1 भी ले सकते हैं। s1 s2 लेते हैं, सो s1 लिया हाफ a t1 स्क्वायर, s2 हो जाएगा v इंटू t2। t1 जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सेलरेशन का टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक कार एक्सेलरेट की, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। t2 टाइम ड्यूरेशन वो टाइम ड्यूरेशन है जब तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है।
यहाँ वैल्यू रखते हैं, सो हाफ ए हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस v इंटू टी टू, ये जो दूसरा पार्ट है मोशन का कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी। सो यहां से हम ले लेंगे 2 इंटू 3, सो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 9 प्लस 6 15 मीटर S1 प्लस S2। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले हमें देखना है कि एक्सेलेरेशन है या एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन नहीं है सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Vt। इफ देयर इज एक्सेलेरेशन होने पर हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर।